अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट क्लास का चैप्टर आ रहा है हमारे पास एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। और ये चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8। और आपको अगर याद हो, जैसे कि हमने पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हमने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट दिए थे। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट दिया था आर्हीनियस का, और आर्हीनियस ने क्या कहा था, आर्हीनियस ने कहा था कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या कर रहे हो, जो आपके पास, अगर आपको एग्जांपल याद हो, आर्हीनियस ने कहा था आपके पास कि सपोज करें आपके पास है एक सब्सटेंस और वो आ रहा था HCl, और इसको अगर आप डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, ऐसे ही अगर आपको कोई और अगर केमिकल सब्सटेंस गिवन है और वो भी अगर आप डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में, तो अगर वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आइन, तो आर्हीनियस ने क्या कहा था उसको एज अ एसिड। और ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद फॉर्मेशन कर रहा हो OH आइन का, तो आप उस सब्सटेंस को क्या कह रहे थे, फॉर बेस। इसके बाद आपने किया था ब्रोंस्टेड लॉरी, और वो भी थ्योरी आ रही थी एसिड और बेस पर। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आपके पास प्रोटॉन डोनर फॉर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर, इनका हाइड्रोजन आइन अगर कोई गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बेस। तो हमने इनकी आपको डिफरेंट एग्जांपल भी कराई थी। अब इसी से ही रिलेट कर रहा है ये। अब इस थ्योरी में वो आपसे क्या कहता है, आपके पास दोबारा एसिड बेस के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट क्या होगा कि याद रखने के लिए, जैसे यहाँ ये डोनर था ना, तो डोनर कौन था, एसिड, और एक्सेप्टर कौन था, बेस। इसका आप रिवर्स कर दो। कैसे? एसिड के लिए आप क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, आप एसिड के लिए कॉन्सेप्ट ले लेंगे, अब यहाँ हाइड्रोजन आयन की या प्रोटॉन की बात नहीं करेगा, यहाँ वो बात करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक पूरा का पूरा पेयर। तो यहाँ डोनर था एसिड और एक्सेप्टर कौन थी, बेस। तो मैंने आपसे कहा आप इसको रिवर्स कर दो। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, हमारे पास जो भी अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, अगर वो क्या होगा, अगर हमारे पास एक्सेप्टर होगा, तो आप उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, फॉर एसिड। ऐसे ही बेस के लिए, बेस के लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, दोबारा इलेक्ट्रॉन का पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन डोनर। जैसे मैंने कहा ना, ये डोनर एसिड था ब्रोंस्टेड लॉरी में, तो डोनर अब यहाँ कौन होगा, डोनर यहाँ होगा बेस। और यहाँ एक्सेप्टर कौन थी, बेस, हाइड्रोजन आइन थे लेकिन आगे, तो यहाँ अब एक्सेप्टर कौन होगा, एसिड, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन आइन नहीं है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब कैसे, हम इसको जरा समझाते हैं एग्जाम्पल से। भाई जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल ली, आपने आपने ले लिया Al और Cl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और आप कंबाइन कर दें, भाई किसके साथ, आप यहाँ कंबाइन कर दें, आप ले लें जैसे कि अमोनिया NH3। तो अब फॉर्मेशन जरा बताएंगे किस तरह से होगी, कौन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा होगा और कौन इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ गेन कर रहा होगा। इसको बनाने के लिए पहले तो आपको ये बताओगे सेंट्रल एटम कौन है और इनके एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे कि ये है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, तो ये 3 जगह बॉन्डिंग करेगा। और ऐसे ही नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जरा बनाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आ रहा है 13, तो ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 3। सराउंडिंग में क्या लगाएंगे, क्लोरीन, तो भाई एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7, ये रहा। और यहाँ पर भी क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये रहा 2 4 और 2 6 और 1 7।
तो यानी कि अगर मैं देखूं एल्यूमिनियम को देखूं तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर बने 1 2 3, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 6। बराबर में आ जाइए। अमोनिया, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5, क्यों एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, एटॉमिक नंबर आ रहा है 7। ये रहे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग में कौन आएंगे हाइड्रोजन। तो भाई अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं तो हाइड्रोजन ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड और ये रहा थर्ड। इसका मकसद ये कि नाइट्रोजन के पास एक क्या रखा हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर मौजूद है किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तब ये देख लेंगे कौन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 6। इसको अपना ऑक्टेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन का पूरा एक पेयर चाहिए। गेन कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर वो एक्सेप्ट कर रहा होगा थ्योरी के लिहाज से, अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर वो गेन कर रहा होगा तो वो सब्सटेंस आप किस में कंसीडर करोगे, लुईस थ्योरी के लिहाज से वो आप कंसीडर करोगे एज अ एसिड। और यही लुईस थ्योरी के लिहाज से अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट कर रहा है तो कौन कर रहा है, ये अमोनिया में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये अगर ये डोनर है तो ये किस में आ जाएगा, अमोनिया एज अ बेस में। तो आप यहां बता सकते हो अमोनिया एज अ बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर गेन कर रहा है कौन, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो ये एज अ एसिड। तो यहाँ अब क्या बनता हुआ नजर आएगा, देखें बताते हैं। एल्यूमिनियम के साथ 3 जगह आपको नजर आ रहे थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बिटवीन में आ गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन के साथ 3 जगह क्या लगे हुए थे, ये रहे 3 जगह नजर आ रहे थे आपको हाइड्रोजन, ये रहे ऐसे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा ना, वहां क्या दिखाएंगे आप, टेल, और जो गेन करेगा वहां क्या बनाएंगे, हेड, ऐसे। कहेंगे ये सिंपल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन असल में क्या बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो डोनेट ये रहा, जिसकी वजह से इनके बिटवीन में क्या बना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक आपके पास कंपाउंड बन रहा है। लेकिन इस एग्जांपल में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर रहा था, गेन, एक्सेप्ट कर रहा था। तो एक्सेप्ट करने की वजह से इसको किसमें हमने कंसीडर करा, एसिड में। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ डोनेट कर रहा था उसको आपने किसमें कंसीडर करा, एज अ बेस में। हम कोई और एग्जाम्पल से भी इसको समझा सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल अगर समझ में आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल उठाते हैं और फिर आपको इस एक और एग्जाम्पल से यही कॉन्सेप्ट आपको आगे दोबारा समझाते हैं। तो एसिड और बेस के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट काम किए थे। तो यहाँ पर अगर डिफरेंट काम किए थे तो हम यहाँ पर जैसे कि बना सकते हैं, आपके पास है, हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और साथ में आप ले लें PH3। ये है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और ये है फॉस्फीन। ठीक है, फॉस्फीन और उनके बिटवीन में रिएक्शन। अब देखें कौन एसिड और कौन बेस है, लुईस थ्योरी एसिड और बेस के लिहाज से। अब यहाँ मैं आपको अगर इस तरह समझाऊं, देखें बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। तो वैलेंस सेल में, बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3। और साथ में क्या लगा हुआ था, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फ्लोरीन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7। फर्स्ट फ्लोरीन, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 1, ये 3, ये 5 और ये 7।
ये 1, ये 3, 5 और 7, ऐसे ही 3, 5 और 7। ठीक है, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? शेयरिंग के पास 6। साथ में कौन है? फॉस्फीन। तो भाई फॉस्फीन में फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आ रहा है 1। तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और वैलेंस में 5। सराउंडिंग में कौन लगा हुआ है? सराउंडिंग में अटैच्ड है हाइड्रोजन। भाई कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? 3। ये रहे। अब आपके पास ये नजर आ रहा है, ये रहा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन की मीनिंग यहां आ रहा है सिंगल। एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, वो किसके पास मौजूद है? फॉस्फीन में, फॉस्फोरस के पास। अब यहां पर फॉस्फोरस अपने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर किसको डोनेट कर देगा? बोरॉन को। तो कैसे बन जाएगा? यानी अगर हम इसको बना के दिखाएं आपको, हम यहाँ पर भाई बोरॉन था और बोरॉन के साथ 3 जगह क्या बन गए थे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये रे बोरॉन के साथ 3 जगह आ जाएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये रे 3 जगह कौन आ गए? फ्लोरीन। और यहाँ जैसे कि फॉस्फोरस था और साथ में 3 जगह क्या आ गए थे? हाइड्रोजन। ये रहा। तो इनके बिटवीन में क्या बनता हुआ नजर आएगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वहां बनाएंगे टेल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा वहां क्या बना देंगे आप? हेड। ऐसे ये तो चलो बना दिया आपने, लेकिन अब यहाँ ये बताने की चीज ये थी कि इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर कौन डोनेट कर रहा था? फॉस्फोरस, यानी कि फॉस्फीन यहाँ लिखा हुआ था PH3। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा वो लुईस थ्योरी के लिहाज से वो किस में आ जाएगा? जो डोनेट कर रहा होगा वो किस में आ जाएगा? बेस में। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर गेन कर रहा है, यानी कि बोरॉन कर रहा था, तो बोरॉन की मीनिंग कंपाउंड कौन सा था? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो लुईस थ्योरी के लिहाज से वो आप सब्सटेंस किस में ले लेंगे? एसिड में। ऐसे ही आपने दोबारा एक और एग्जांपल बना दी। इस तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स है, लेकिन आपको इसके लिए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन अगर मालूम होंगे तो आप इनकी मदद से आप कंसीडर कर सकते हो कि कौन इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा था और कौन गेन कर रहा था। जो डोनर होगा डोनर बेस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड में आ जाएगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था। और चैप्टर नंबर हमारे पास 8 था, ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। तो हम इसी चैप्टर के और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।